हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो प्रत्येक न्यूज़पेपर में टीवी में हेडलाइन है श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा एक 25 साल की लड़की जिसका मर्डर उसके प्रेमी ने किया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये केस हमें क्या सिखाता है और हमारे पेपर की दृष्टि से ये किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, आज हम इसे पढ़ेंगे। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रद्धा मर्डर केस एक दिल दहलाने वाली घटना। देश की राजधानी दिल्ली में एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक आफताब नाम का लड़का है जिसकी उम्र 28 साल है और एक 25 साल की लड़की जिसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा नाम की लड़की को आफताब ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा और न केवल उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की बल्कि उस लड़की के शरीर के 35 टुकड़े करके आफताब ने उसे अलग अलग जगह पर जंगल में फेंक दिया। ये घटना महरौली थाने से पुलिस ने इस जो ये केस था इसके बारे में सब कुछ पता किया। ये जो घटना हुई थी ये 18 मई को हुई थी, लेकिन लगभग 6 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ है। तो भारत में आपने देखा होगा आरुषि हत्याकांड और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे केस हुए हैं जो बहुत ही जिनकी जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही मिस्ट्री थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को ऐसा अंजाम दिया गया कि आज ये इतना संजीदा मुद्दा बन। श्रद्धा के मर्डर के बारे में जब पता चला तो लोगों में एक अलग प्रकार का भय आया, एक लड़कियों में असुरक्षा की भावना। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या वह लड़की या वह लड़का जिसने ये कांड किया है? तो इस तरीके से क्या इसकी स्टोरी थी, ये सब कैसे हुआ, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे जो हमारे लिए जानकारी का मुद्दा है। आफताब एक 28 साल का लड़का है जो दिल्ली में रहता था और श्रद्धा एक 25 साल की लड़की है। आफताब और श्रद्धा एक दूसरे को पसंद करते थे। ये लोग साथ में रहते थे। एक आपने टर्म सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता क्या है कि ये बिना शादी के एक साथ रहना। तो क्या यह लीगल है इंडिया में? तो हाँ, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप अलाउ है। यदि लड़का लड़की अपनी मर्जी के साथ ऐसे रहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है वो ये आई है कि श्रद्धा और आफताब अच्छे से रहते थे, उनके बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। लेकिन 18 मई को कुछ ऐसा हुआ जिससे आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। अब ये मुद्दा इतना संजीदा क्यों है? इसे हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़पेपर क्यों डिस्कस कर रहा है? क्योंकि ये कोई मामूली केस नहीं है, ये केवल हत्याकांड नहीं है, ये उससे बढ़कर है। जैसे हत्याएं तो भारत में होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होती रहती हैं। लेकिन जो ये हत्या हुई है ये नृशंस हत्या है। यहाँ पर हत्या के बाद भी दया का भाव पूरा खत्म हो गया, जो नैतिकता पर, इंसानियत पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक फ्रिज दिख रहा है आपको और ये चाकू है। तो इस श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए गए, उसका चेहरा अलग, उसकी उंगलियां अलग, इस तरीके से उसके शरीर के 35 पार्ट किए गए और बॉडी से स्मेल ना आए इसलिए इस व्यक्ति ने एक फ्रिज के अंदर बॉडी के पार्ट्स को रखा। ये जो वो फ्लैट है उसकी तस्वीर दिखाई गई है जहाँ पर ये लोग रहते थे और ये बहुत टाइम तक रखा रहा बॉडी को और हर दिन हर रात में 2 बजे उठकर महरौली में रहता था। तो महरौली का जो दिल्ली में एरिया है वो फॉरेस्टेड एरिया है। तो रात में उठकर कभी बॉडी के 6 पार्ट्स, कभी 4 पार्ट्स इस तरीके से जंगल में फेंक देता या कहीं दफन कर देता ताकि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन बहुत समय के बाद, वैसे श्रद्धा का उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बोलचाल नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद जब श्रद्धा का कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, तो श्रद्धा के पापा को शक हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली में आकर देखा तो जिस फ्लैट में श्रद्धा रहती थी उस फ्लैट में ताला लगा हुआ था। फिर कुछ समय के बाद जब पुलिस में, जो महरौली का थाना था, वहाँ पर कंप्लेन कराई गई, श्रद्धा की मिसिंग की कंप्लेन कराई गई, तो पुलिस ने छानबीन की।
श्रद्धा के जो दोस्त थे, तब पता चला कि आफताब भी श्रद्धा के दोस्तों में से था। फिर आफताब से पूछताछ की गई। लगभग 5 दिन आफताब को कस्टडी में रखा गया और फाइनली आफताब ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया और उसने खुद बताया कि किस तरीके से उसने श्रद्धा का मर्डर किया और फिर उसके 35 टुकड़े कर करके जंगल के और बाकी एरियो में फेंक दिए। तो ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये घटना हमें सिखाती है कि आज वर्तमान में कितनी अधिक जागरूकता की ज़रूरत है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। यदि कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से चीज़ों को शेयर करना चाहिए। हमें किस तरीके से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हमें ये सीखने को मिलती है। तो और यूपीएससी में केस स्टडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आरोप तो सिद्ध हो चुका है, आरोपी ने अपना आरोप कबूल भी कर लिया है, तो बहुत सारी धाराओं के तहत धारा 302 मर्डर की धारा और भी अन्य धाराएं अब चलेंगी। अब जो भी सज़ा का प्रावधान होगा वो तो जजेस देंगे, जो भी सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है, हमें उस सीख को अपनाना है। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि ये जानकारीप्रद है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।